अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथ लेसन है आज हमारा 4 और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 को। हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन और जो पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में डाटा दिया जाए तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड यहाँ जो है वो एक्स्ट्रा एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, लॉज ऑफ रेडिकल यानी लॉज ऑफ स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। उसके बिल्कुल वही दो मेथड्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेसन नंबर 3 में। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और आज का हमारा मेन टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 और उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो कॉमन फ्रैक्शन हमें दी जाती है जिसमें डाटा लिखा जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में, तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए मेथड यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। यानी ओवरऑल जब आप किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट हल करते वक्त आप न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लग कर लेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लग कर लेंगे। इसको प्रैक्टिकली यहाँ एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है, लेट 4/9 इज़ अ कॉमन फ्रैक्शन। देन अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें तो हम ओवरऑल उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। मेथड ये है कि हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लग करेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लग करेंगे, जैसे कि इस स्टेप में किया गया है। 4/9 का स्क्वायर रूट जब हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो न्यूमरेटर जो हमारे पास 4 है उसका स्क्वायर रूट लग कर लेंगे और डिनोमिनेटर जो है वो 9 उसका स्क्वायर रूट लग कर लेंगे। दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 2/3। मेन जो हमारा आज का आर्टिकल है, मेन जो हमारा कंसेप्ट है वो यही है कि जब किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेंगे तो उस फ्रैक्शन के दोनों हिस्सों के स्क्वायर रूट हम अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड है हमारे पास स्क्वायर रूट लेने का कॉमन फ्रैक्शन का। सेकंड है स्टूडेंट, इसके बाद जो मेन हमारा है टॉपिक वो है लॉज ऑफ रेडिकल, जो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि हम रेडिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फॉर प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कुछ रकमें प्रोडक्ट की शक्ल में हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका स्क्वायर रूट इकट्ठा लिया जा रहा हो, जैसे कि यहाँ हमारे पास फ़र्ज़ किया गया है कि x और y दो रियल नंबर हैं, कोई रियल नंबर हैं हमारे पास x और y, उन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट यहाँ हमने इकट्ठा लिया एक साथ। तो इसको सॉल्व करते वक्त हम दोनों जो रकमें हैं उनके स्क्वायर रूट अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेसन नंबर 3 में। एक्सरसाइज 2.3 को हमने इसी पैटर्न के ज़रिए सॉल्व किया था स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, कि जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो उनमें से आप किसी भी रकम को अलग से हल कर सकते हैं, यानी किसी रकम का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं। तो यहाँ उसको मैंने बयान कर दिया है कि अगर हमारे पास दो रकमें हो x और y तो हम उन दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग हल करेंगे और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। रकमें दो से ज़्यादा हों तो उनके लिए भी यही मेथड यूज़ होगा। यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 और इसका स्क्वायर रूट था, हमने 4 का स्क्वायर रूट लग किया, 9 का स्क्वायर रूट लग किया। दोनों रकमों के स्क्वायर रूट अलग से हल करने के बाद हम इनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, सेकंड है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ रेडिकल है कोशेंट की शक्ल में। अगर हमारे पास कोई रकम फ्रैक्शन की शक्ल में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में लिखी जाए, तो फिर हम उसका रेडिकल कैसे सॉल्व करते हैं। रेडिकल मीन्स स्क्वायर रूट, तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास x और y दो नंबर हैं, दो कोई रियल नंबर्स हैं। जब हम उनका स्क्वायर रूट लेंगे फ्रैक्शन का एज ए होल तो हम उसे यूँ लिखेंगे x डिवाइडेड बाय y और ओवरऑल इसका हम लिखेंगे स्क्वायर रूट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे। ये सेकंड रूल है रेडिकल का, सेकंड लॉ है
क्वोशंट के लिए जब रकमें फ्रैक्शन की शक्ल में लिखी गई हों तो हम ऊपर वाले हिस्से का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और नीचे वाले हिस्से का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 4/9 और हमने उसका स्क्वायर रूट लिया है, तो सेकंड साइड पे देखें, राइट साइड पे हमने 4 का स्क्वायर रूट अलग किया है और 9 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन नंबर, द कॉमन फ्रैक्शन। किसी कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेने का तरीका, उसके लिए वही दो मेथड यूज़ करते हैं जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है टेक्स्ट बुक 8 क्लास की मैथ और हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के नीचे, यहाँ हमारा आज का आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना, उसके लिए वही मेथड यहाँ लिखा गया है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। किसी कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेना हो तो हम उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ एग्जांपल सॉल्व की गई है। एग्जांपल नंबर 7 देखिएगा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। 9/16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास 9 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 3/3 और 16 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 जो है वो 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो हमने स्टूडेंट देखिएगा ये स्टेप है, हमने ओवरऑल 9/16 का स्क्वायर रूट एक साथ इकट्ठा लिखा, फिर दूसरी साइड पे राइट साइड पे हमने 9 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया और 16 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। 9 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 3 और 16 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 4। तो ओवरऑल हमारे पास 9/16 के स्क्वायर रूट का सोल्यूशन आ रहा है 3/4। स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। और नंबर जो है वो एज ए होल नंबर लिखा गया है हमारे पास, ठीक है। तो वो लिखा गया है नंबर 1 × 11/25। सबसे पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो उसका मेथड ये है कि 25 जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसे 1 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसमें 11 को ऐड करें। 25 1s are 25 प्लस 11, तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 36। 36 को हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे। डिनोमिनेटर सेम रहता है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 25। तो ओवरऑल हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन जो है वो बन रही है 36/25 और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 और 25 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 5/5, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो हमारे पास दो प्राइम फैक्टर्स हैं 25 के। तो यहाँ देखें पैटर्न के साथ उसको लिखा गया कि दी गई फ्रैक्शन है उसका हमने स्क्वायर रूट लेना था, हमने होल नंबर को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया। कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमने ऊपर वाली रकम का स्क्वायर रूट अलग किया है और नीचे वाली रकम उसका स्क्वायर रूट अलग कर लिया। 36 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 6 और 25 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 5। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास स्क्वायर रूट लेने का सेकंड मेथड है जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं। इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 3 में। किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो तो हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे और ये ख़ास किस्म का एक हम पैटर्न बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर उस नंबर को लिखेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व की गई है। 169 डिवाइडेड बाय 289, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप ये है हमारे पास कि हम दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट अलग करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास है 169, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लिया और नीचे हमारे पास 289, उसका स्क्वायर रूट अलग करेंगे। दोनों रकमों को हम अलग से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे। हमारे पास 169 है, यहाँ से हम इनके पेयर बनाएंगे
पेयर बनाना हम सीख चुके हैं लेसन नंबर 3 में कि राइट साइड से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 और 9 फर्स्ट पेयर के तौर पे मौजूद है हमारे पास, और दूसरा पेयर हमारे पास है 1। तो हमने सबसे पहले 1 को डिवाइड करना शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड से। तो हमने इस साइड पे लिखा है 1 और ऊपर भी 1 लिखा, 1 1s आर 1, उन्हें माइनस किया तो हमारे पास वहाँ आ रहा 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने 69 को एज ए होल नीचे उतार लिया। साइड पे हमारा मेथड ये होता है कि जिस रकम से पहले हमने डिवाइड किया है उसमें उसी को ऐड करके नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो 1 + 1 लिखने के बाद हमारे पास यहाँ 2 हासिल हुआ। उस 2 के पीछे हमने डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा डिजिट लिखें कि जिसको लिखने से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन 69 आए। स्टूडेंट, हमारे पास 3 एक ऐसा डिजिट है जिसको हम 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 69। तो हमने यहाँ 2 के पीछे भी 3 लिखा और ऊपर सोल्यूशन में आंसर में भी 3 लिखा। यहाँ हमारे पास बन रहे हैं 23। इन 23 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 3 के साथ और हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 69, माइनस करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमने 289 का स्क्वायर रूट फाइंड किया है, पेयर्स बनाए हैं और उन्हें डिवाइड कर दिया। हमारे पास उस साइड से आंसर आ रहा है 17। जी, हम पहले सीख चुके हैं डिवीजन के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो 289 का हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है 17 और 169 का स्क्वायर रूट था हमारे पास 13। तो दोनों रकमें हैं, हम उनके स्क्वायर रूट यहाँ लिखेंगे। 169 का हमारे पास सोल्यूशन है 13 और 289 का सोल्यूशन है हमारे पास 17। तो ओवरऑल हमारे पास फ्रैक्शन बन रही है 13/17। स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड एक एग्जांपल है इसी पैटर्न की, डिवीजन मेथड की। वो नंबर हमें होल नंबर की शक्ल में दिया गया है। सबसे पहले हम उसे कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने 121 को मल्टीप्लाई किया है 9 के साथ और जो हमारे पास आंसर हासिल हुआ उसमें हमने 67 को ऐड किया है। तो 67 ऐड करने के बाद हमारे पास बन रहे हैं 1156 या 1156 हमारे पास ऊपर हासिल हो रहे हैं। सेकंड देखिएगा स्टूडेंट, नीचे वाली रकम जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहता है, वो 121 ही रहा है हमारे पास। जस्ट ऊपर वाली रकम में चेंज आती है। दोबारा देख लीजिए, नीचे वाली रकम को साइड वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसमें ऊपर वाली रकम को ऐड करेंगे और फाइनल आंसर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो हमारे पास वो आ रहा है 1156 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 121। स्टूडेंट, दोनों रकमों का साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया है बाय डिवीजन मेथड। आप जानते हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डिजिट्स के ग्रुप बनाना पड़ेंगे। तो 1156 में 2 पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, 11 और 56 का। तो हमने इसे डिवाइड किया है, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 34 स्क्वायर रूट लेने के बाद। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हमारे पास 121, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पेयर बनाए हमने राइट साइड से, हमारे पास है 21 और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक ही डिजिट बच जाएगा, वो है 1। तो उसके सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन आ रहा है 11। तो हम यहाँ लिखेंगे, इस साइड से देखिएगा, होल नंबर को हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कॉमन फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का हमने स्क्वायर रूट अलग कर दिया। स्टूडेंट देखिएगा, हमने 1156 का स्क्वायर रूट अलग किया इस स्टेप में और 121 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। दोनों को सॉल्व किया है बाय डिवीजन मेथड। हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 34/11। मज़ीद इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 3 × 1/11। 3 × 1/11 हमारा फाइनल सोल्यूशन है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे और दी गई फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने जस्ट मेथड चेंज करना है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन में हम मेथड यूज़ करेंगे डिवीजन वाला।
स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर है 1। रकम है हमारे पास 49/64। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 49/64। तो सबसे पहले हम दोनों टर्म जो हैं हमारे पास जो दोनों रकमें हैं इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दी गई रकमों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना होंगे। तो सबसे पहले हमने 49 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, वो आ रहे हैं हमारे पास 7 and 7। और 16 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हमारे 64 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiplied by 2 यानी 2 raised to power 6। हमारे पास ये 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ मिस्टेकनली लिखा गया है 16, इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे आना है 64। हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 64, आगे हम इसको करेक्ट करके यूज़ कर लेंगे। 64 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 64 बन रहा है। स्टूडेंट हमने इसको लिखा है 49/16 का ओवरऑल स्क्वायर रूट है। सेकंड साइड पे राइट साइड पे हमने 49 का स्क्वायर रूट अलग किया, 16 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। 49 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं और उसके ऊपर उनका स्क्वायर रूट अप्लाई किया। नीचे हमने 64 के प्राइम फैक्टर्स लिखे और 2 के पेयर्स बनाए हैं। ये हम एक्सरसाइज 2.3 में सीख चुके हैं कि प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद हम 2 एक जैसे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उनका पेयर अलग कर लेते हैं बाकी रकम से और उनका स्क्वायर रूट भी अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 multiplied by 2 इसका स्क्वायर रूट अलग किया है। सिमिलरली सेकंड पेयर बना और लास्ट में थर्ड पेयर बना है। तीनों के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 multiplied by 2 multiplied by 2। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है स्टूडेंट ओवरऑल हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ 7/8। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर है 3। रकम है हमें दी गई 196 डिवाइडेड बाय 441। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे दोनों रकमों के। 196 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। इस साइड पे देखिएगा लेफ़्ट साइड पे 196 है, इसको 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 98। नेक्स्ट फिर इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 49। 49 को 7 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आता है 7 और 7 को फिर हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। इट्स मीन कि हमारे पास 196 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 7 एंड 7। और सिमिलरली हमारे पास है 441, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। लेकिन स्टूडेंट नोट कीजिएगा 441 एक और नंबर है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 441 एक और नंबर है और ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 से बड़ी रकम पे ट्राई करेंगे। हम जब इसे 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो रहा है। स्टूडेंट हमने इसको 3 पे डिवाइड किया, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 147। फिर उसको 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 49। अब 49 जो हैं वो 7 का स्क्वायर होते हैं, यानी ये 7 के अलावा किसी रकम पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे। 49 को 7 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 7। उस 7 को फिर 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। स्टूडेंट हमने दोनों रकमों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं और उनको प्लेस किया है। 196 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ मेंशन कर दिए ऊपर और 441 के प्राइम फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ नीचे लिखे हैं डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, जो हमारा पैटर्न है लिखने का क्वेश्चन को, वो है 196/441 ओवरऑल होल का स्क्वायर रूट है। दूसरी साइड पे हमने ऊपर वाली रकम 196 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 441 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। दोनों के प्राइम फैक्टर्स प्लेस किए हैं उनकी जगह पे और प्राइम फैक्टर्स के पेयर बना दिए हैं।
तो हमारे पास ऊपर वाली रकम में बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इनका एक पेयर बन रहा है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, इनका एक पेयर बन रहा है। नीचे 3 एंड 7 के पेयर्स बन रहे हैं। स्टूडेंट हम जानते हैं पेयर बनने के बाद पावर बनती है 2, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होते हैं, तो यहाँ हमारे पास ऊपर आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और नीचे हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ओवरऑल हमारे पास सोल्यूशन है 14 बाई 21। स्टूडेंट्स हमारे पास दी गई रकम का स्केयर रूट लेने के बाद सोल्यूशन आता है 14 बाई 21। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 1, उसका पार्ट नंबर है 4 और हमें जो रकम दी गई है वो एज ए होल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा पहले क्वेश्चन की बनिस्बत, क्योंकि हम इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है वो आप होल नंबर को कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में। होल नंबर को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि आप जो नीचे रकम लिखी है 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 36। उस 36 में ऊपर वाली रकम 13 ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है 49। स्टूडेंट हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन बन रही है 49 बाई 36 और इसको बनाने के लिए हमने किया क्या है कि नीचे जो 36 लिखे गए हैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइड वाली रकम से, तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 36। उसमें ऊपर वाले 13 ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास सोल्यूशन बनेगा 49। इसको यहाँ ऊपर लिखेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही रहेगा 36। स्टूडेंट क्योंकि सवाल हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो सबसे पहले हम दी गई रकमों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 49 के प्राइम फैक्टर्स अब हम जान चुके हैं कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 होते हैं और 36 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये इस साइड पे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए गए हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इस स्टेप में 1 इंटू 13 बाई 36 का स्केयर रूट है, हमने उसको राइट साइड पे लिखा है 49 बाई 36 होल का स्केयर रूट लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास रकम जो है वो फ्रैक्शन की शक्ल में दी जाए तो हम न्यूमरेटर जो है वो उसका स्क्वायर रूट अलग करेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे। तो हमने यहाँ 49 का स्क्वायर रूट अलग किया है और 36 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया इस स्टेप में। नेक्स्ट हमने 49 की जगह उसके प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं और 36 की जगह उसके प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। ऊपर देखिएगा 7 का पेयर बन रहा है, 7 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, नीचे बन रहा है 2 का स्क्वायर अंडर रूट और 3 का स्क्वायर अंडर रूट बन रहा है यहाँ पे हमारे पास। स्टूडेंट आप जानते हैं स्केयर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ऊपर हमारे पास टर्म बच रही है 7 और नीचे हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओवरऑल हमारे पास आंसर आ रहा है 7 बाई 6। स्टूडेंट जब हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आप उसे मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास होल नंबर आ रहा है 1 इंटू 1/6, 1 इंटू 1/6। ओवरऑल 1 इंटू 13 बाई 36 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 1 इंटू 1/6। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं, हमने उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, लेकिन हम मेथड यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड। तो रकम हमें दी गई है 169 डिवाइडेड बाय 256, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको ओवरऑल स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे, होल स्क्वायर रूट लेंगे। सेकंड स्टेप में हम इसको राइट साइड पे लॉज ऑफ रेडिकल यूज़ करते हुए न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग करेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग करेंगे। हमारे पास है 169 का स्क्वायर रूट और नीचे है 256 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट हमने दोनों जो टर्म्स हमें दी गई हैं इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, लेकिन मेथड यूज़ करेंगे डिवीजन। तो हमारे पास 169 है, इसको हमने यूँ लिखा है और इसके पेयर्स बनाना शुरू किए राइट साइड से। तो राइट साइड से हमने पहले 2 डिजिट्स के ऊपर लाइन लगाई, उसका एक पेयर बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिजिट जो है वो 1 है, वो अकेला है, उसको वैसे ही लिख दिया हमने। तो डिवाइड करते वक्त हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से।
हमने यहाँ 1 लिखा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सोल्यूशन आ रहा है 1, माइनस करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर है 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने 69 को ऊपर से नीचे उतार लिया। ये ग्रुप बनाने का ये मकसद होता है कि जब हम नेक्स्ट स्टेप में उस रकम को नीचे यूज़ करें तो दोनों डिजिट्स को एज ए ग्रुप नीचे हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास टर्म बन रही है 69, और इस साइड पे आप जानते हैं कि हमारा प्रोसेस ये होता है कि जब भी हम नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करने लगते हैं तो जो ऊपर वाली रकम होती है उसको आपस में ऐड करते हैं। 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ रही है रकम 2। अब 2 के पीछे ऐसी कौन सी रकम यूज़ करें, कौन सा ऐसा डिजिट यूज़ करें कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 69 बन जाएं। स्टूडेंट, हमने यहाँ ट्राई किया, 2 के पीछे 1 लिख के देखा तो हमारे पास 21 बन रहे थे। जब हमने यहाँ 2 लिखा तो 22 हैं, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 44 बन रहे थे, वो भी हमारे पास सूटेबल नहीं था। तो फिर हमने यहाँ 2 के पीछे 3 लिखा तो हमारे पास रकम बन रही है 23, वो 3 हमने ऊपर भी लिखे हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो यहाँ पे 23 हैं, हमने 3 लिखा यहाँ 2 के पीछे और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर भी 3 लिखा है। 23 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 69, माइनस करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर है 0, और इस प्रोसेस में इस टर्म का हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है 13। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टर्म है 256, हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। मेथड वही है कि हमने पेयर बनाए राइट साइड से 2 रकमों के, तीसरी रकम सिंगल थी उसको वैसे ही लिख दिया। 2 को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ रहा है 1, 2 के नीचे 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे और रिमाइंडर में हमारे पास 1 आ जाएगा। ऊपर से हमने 56 को नीचे यूज़ किया है, 56 को नीचे हम लाएंगे और हमारे पास टर्म बन जाएगी 156। और साइड पे देखिएगा हम क्या करते हैं, ऊपर वाले स्टेप में जिस रकम से हमने उसको सॉल्व किया होता है उस रकम में वही रकम ऐड करके नीचे लिखते हैं। तो ऊपर हमने 1 यूज़ किया था स्टूडेंट, 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2, उस 2 को निचले स्टेप में यहाँ हम मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम एक ऐसा डिजिट इसके पीछे यूज़ करेंगे जिससे पूरी रकम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 156 आए। स्टूडेंट, हमने यहाँ 6 यूज़ किया क्योंकि 6 वो सूटेबल नंबर था जिसको लिखने के बाद यहाँ 26 बन रहा है, और 26 को जब ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 156, माइनस करने के बाद रिमाइंडर है 0। इस तरह हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है 256 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 16। स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा लास्ट स्टेप में 169/256 इसका स्क्वायर रूट है और इसका सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है 13/16। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। रकम हमें दी गई है 1024 डिवाइडेड बाय 1225। हमने उसका स्क्वायर रूट अप्लाई किया, होल स्क्वायर रूट लिया ओवरऑल फ्रैक्शन का। राइट साइड पे हमने लॉ ऑफ रेडिकल यूज़ करते हुए, लॉ ऑफ स्क्वायर रूट यूज़ करते हुए न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर दिया है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग कर दिया है, और हमने दोनों टर्म्स के जो स्क्वायर रूट हैं वो बाय डिवीजन मेथड फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1024, हमने उसको यहाँ लिखा है 24, एक पेयर बन रहा है राइट साइड से और सेकंड पेयर हमारे पास बन रहा है 10, यानी दो डिजिट के जब हमने पेयर बनाए तो हमारे पास राइट साइड से फर्स्ट पेयर है 24 और सेकंड पेयर है हमारे पास 10। जब हम इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है 10। अब हम कोई ऐसा डिजिट देखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर या 10 आए या 10 से छोटा आए। तो हमारे पास 3 एक ऐसा डिजिट है, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आता है 9। हमने यहाँ 3 लिखा, ऊपर भी 3 लिखा है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्यूशन आ रहा है 9, वो हमने यहाँ लिखा, माइनस करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 1। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा ये है
नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम ऊपर से एक रकम उतारते हैं, नेक्स्ट जो ग्रुप बना हुआ होता है उसको एज ए होल नीचे उतारेंगे। तो ऊपर से 24 नीचे यूज़ किया तो हमारे पास टर्म बन रही है 124। साइड पे देखिएगा हमारे पास फर्स्ट स्टेप में थे 3 में 3 ऐड करने के बाद हमारे पास एक रकम बन रही है 6। अब हमने डिसाइड करना है कि 6 के पीछे राइट साइड पे ऐसा कौन सा डिजिट यूज़ करें कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन 124 हो। स्टूडेंट यहाँ हमने जब 2 लिखा तो रकम बन रही है 62 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन रहा है 124, माइनस करने के बाद रिमाइंडर 0 है, इट्स मीन हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो 1024 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 32। सिमिलरली सेकंड रकम जो हमारे पास डिनोमिनेटर में दी गई है 1225, हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ लिखने के बाद राइट साइड से इनके पेयर बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट पेयर है हमारे पास 25 का, सेकंड पेयर है हमारे पास 12 का। सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लेफ़्ट साइड से। तो 12 को डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 9 आ रहे हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो सोल्यूशन आ रहा है 9, माइनस करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर में 3 आ रहे हैं। ऊपर से 25 को एज ए होल एज ए ग्रुप नीचे उतार लिया तो हमारे पास रकम बन रही है 325। साइड पे देखिएगा, साइड वाला प्रोसेस स्टूडेंट लाजमी तौर पे ख़ास तौर पे याद करें कि जब हम ऊपर एक डिजिट यूज़ कर चुके होते हैं तो उसको नीचे लिखते वक्त उस डिजिट को उसी में ऐड करते हैं। 3 को अब हम 3 में ही ऐड करेंगे तो 3 को 3 में ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ बने हैं 6। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ बन रहे हैं 6 और 6 के पीछे अब हमने डिसाइड करना है कि ऐसा कौन सा डिजिट यूज़ करेंगे कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 325 आ जाए। स्टूडेंट यहाँ हमने 5 लिखा है तो हमारे पास रकम बन रही है 65 को जब हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 325 को यहाँ लिखेंगे, लाइन लगा के माइनस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 0, यानी रिमाइंडर में हमारे पास जो है वो 0 आ रहा है। इट्स मीन कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास जो स्क्वायर रूट का सोल्यूशन है वो है 35। स्टूडेंट दोनों हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए हैं। अब इसको यहाँ लास्ट स्टेप में देखिएगा, ओवरऑल हमारे पास फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट था 1025 डिवाइडेड बाय 1225। देखिएगा दोबारा, रकम है हमारे पास 1024 डिवाइडेड बाय 1225 और इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन बन रही है 32/35। स्टूडेंट ये था हमारे पास सेकंड मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। हम 2 मेथड यूज़ करते हैं किसी भी रकम का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड होता है हमारे पास डिवीजन मेथड। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 के 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो आज का डायरी वर्क है आपका होम टास्क फॉर स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कीजिएगा आप। लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, जितना भी आर्टिकल आज हमने स्टडी किया है इसको आपने याद करना है और अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके पार्ट नंबर आपने 2nd, 5th एंड 6 ये सॉल्व करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1, 3 एंड 5 ये आपने नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करने हैं। पहले आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा रफ नोटबुक के ऊपर, जब आपके सोल्यूशन ठीक हो जाएं तो फिर उसको नीट एंड क्लीन आप नोटबुक के ऊपर नोट कर लें। इस तरह स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम यूनिट नंबर 2 के 4 लेसन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था रैशनल, इरैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। सेकंड जो हमारा लेसन था उसमें हमने पढ़ा था स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर लेना। थर्ड जो हमारा लेसन था स्टूडेंट वो था स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना, और उस स्क्वायर रूट लेने के 2 तरीके हमने पढ़े थे। आज का जो हमारा लेसन नंबर 4 था इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है कॉमन फ्रैक्शंस का।
तो कॉमन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका ये है कि आप उसके न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर दें और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग कर दें, दोनों को आप अलग अलग सॉल्व कर लें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, इसे याद करें और अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।